आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह रियासती यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़े दिफाई दरामदकार की अपनी शबीह को बदलकर अहम दिफाई बरामदकार के तौर पर नई शनाख्त कायम कर रहा है। नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम और लोकसभा के स्पीकर आज शाम संसद टीवी का मुश्तरका तौर पर आगाज करेंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग अफसरों की कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। दिल्ली पुलिस ने त्योहारों के दौरान दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में हमलों का मंसूबा बनाने वाले पाकिस्तान के तश्कील करदा एक दहशतगर्द ग्रुप का पता लगाया है। जेईई मेन इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। 44 उम्मीदवारों ने 100% नंबर हासिल किए। और गुजरात में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश के इम्कान की वजह से इंतहाई चौकसी के लिए कहा गया है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 0112397846 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में कल राजा महेंद्र प्रताप सिंह रियासती यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। वजीर आजम ने आइंदा तामीर की जाने वाली उत्तर प्रदेश की दिफाई सनती राहदारी नोड और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के नुमाइशी नमूने भी देखे। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि आज न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, जो जदीद अंदाज के ग्रेनेड से लेकर राइफल्स और लड़ाकू तैयारे, ड्रोन और बहरी जंगी जहाज तक दिफाई साजो सामान तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के एक बड़े दिफाई दरामदकार के तौर पर अपनी शबीह को खत्म कर रहा है और दुनिया के एक अहम दिफाई बरामदकार के तौर पर एक नई शनाख्त कायम कर रहा है। वजीर आजम ने कहा कि दिफाई राहदारी के अलीगढ़ नोड में दिफा से मुताल्लिक मसनूआत की तैयारी में मदद देने के लिए नई सनतें उभर रही हैं। डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड की प्रगति का मैंने अवलोकन किया। अलीगढ़ में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी 1.5 दर्जन से अधिक कंपनियां सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश से हजारों नए रोजगार यहां बनाने वाली है। अलीगढ़ नोड में छोटे हथियार, आयुध, ड्रोन, एरोस्पेस, मेटल कंपोनेंट, एंट्री ड्रोन सिस्टम, डिफेंस पैकेजिंग ऐसे उत्पाद बन सके, इसके लिए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि मरकज और उत्तर प्रदेश सरकार रियासत की तरक्की के लिए मिलकर काम कर रही है। उन्होंने रियासत की मजमूई तरक्की की जानिब काम करने पर योगी सरकार को सराहा। जनाब मोदी ने इशारा दिया कि आज उत्तर प्रदेश मुल्क और पूरी दुनिया के हर छोटे और बड़े सरमायाकार के लिए एक पुरकशिश मुल्क के तौर पर उभर रहा है, रियासत के तौर पर उभर रहा है। वजीर आजम ने कहा कि मरकजी हुकूमत छोटे रकबे की जमीनों वाले किसानों को तकवीयत देने की लगातार कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास है कि छोटी जोत वालों को ताकत दी जाए। 1.5 गुना एमएसपी हो, किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार हो, बीमा योजना में सुधार हो, 3,000 रुपये की पेंशन की व्यवस्था हो, ऐसे अनेक फैसले छोटे छोटे किसानों को सशक्त कर रहे हैं। कोरोना के इस समय में देश भर के छोटे किसानों के खाते में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा भारत की आजादी के लिए वक्फ कर दिया।
جناب مودی نے کہا کہ حکومت ان مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے اور یاد کر رہی ہے جنہیں تاریخ میں بھلا دیا گیا ہے اور انہیں ان کا اصل مقام اور رتبہ حاصل نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ نے تعلیم کے میدان میں بھی بہت سا کام کیا۔ نائب صدر جمہوریہ اور راجیہ سبھا کے چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم نریندر مودی اور لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا آج شام 6 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اینیکس کے اصل کمیٹی روم میں سنسد ٹی وی کا مشترکہ طور پر آغاز کریں گے۔ یہ آغاز جمہوریت کے بین الاقوامی دن کے موقع پر کیا جا رہا ہے۔ لوک سبھا ٹی وی اور راجیہ سبھا ٹی وی کو ضم کرنے کا فیصلہ اس سال فروری میں کیا گیا تھا اور سنسد ٹی وی کے سی ای او کا تقرر مارچ میں کیا گیا تھا۔ سنسد ٹی وی کے پروگراموں کے بنیادی طور پر 4 زمرے ہوں گے جو اس طرح ہیں: پارلیمنٹ اور جمہوری اداروں کی کارکردگی، حکمرانی، اسکیموں اور پالیسیوں پر عمل درآمد، بھارت کی تاریخ اور ثقافت، نیز موجودہ دور کے معاملات، مفادات اور تشویش۔ آل انڈیا پریزائڈنگ افسروں کی 81ویں کانفرنس آئی پاک ورچوئل طریقے سے آج دن میں 11 بجے سے منعقد کی جائے گی۔ 100 سال پہلے آج ہی کے دن پہلی آئی پاک کا انعقاد شملہ میں ہوا تھا۔ اس کانفرنس کا انعقاد جمہوریت کے بین الاقوامی دن کے پس منظر میں کیا جا رہا ہے جو ہر سال 15 ستمبر کو منائی جاتی ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اور آئی پاک کے چیئرپرسن اوم برلا اس کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ اس کانفرنس میں مؤثر اور بامانہ جمہوریت کو فروغ دینے میں قانون سازی کے رول پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بھارت میں قانون ساز اداروں کے پریزائڈنگ افسران اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں بہت سی قومی پارلیمنٹس کے پریزائڈنگ افسران بھی شرکت کریں گے۔ دلی پولیس کے خصوصی شعبے نے پاکستان میں تربیت حاصل کرنے والے 2 دہشت گردوں سمیت 6 افراد کو گرفتار کر کے پاکستان کے بنائے گئے دہشت گرد گروہ کا پتہ لگایا ہے۔ یہ مشتبہ افراد ملک کے کچھ بڑے شہروں میں دہشت گردانہ حملے کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ نئی دلی میں کل نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے دلی پولیس کے خصوصی شعبے کے خصوصی کمشنر نیرج ٹھاکر نے بتایا کہ کارروائی کے حصے کے طور پر کئی ریاستوں میں چھاپے مارے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو راجستھان میں کوٹا سے گرفتار کیا گیا، 2 افراد کو دلی سے جبکہ 3 افراد کو اتر پردیش سے گرفتار کیا گیا۔ جناب ٹھاکر نے بتایا کہ پولیس نے ان افراد کے قبضے سے دھماکہ خیز مادہ، ہتھیار اور گولی بارود برآمد کیا ہے۔ دلی پولیس کے اسپیشل سیل کو ٹیرر کے خلاف مہم میں ایک بڑی سفلتا ملی ہے۔ ایک ملٹی اسٹیٹ آپریشن میں ہم نے 6 لوگوں کو گرفتار کرا ہے۔ خاص بات اس میں یہ ہے کہ ان 6 میں 2 آدمی ایسے بھی ہیں جو کہ پاکستان میں جا کر اسی سال ٹریننگ کر واپس آئے ہیں۔ کیندری ایجنسی سے ہمیں ایک ان پٹ ملا تھا، بھارت کے کچھ پرمکھ شہروں میں کچھ آتنکی گھٹنائیں کرنے کی ایک سازش ہو رہی ہے جو کہ بارڈر کے اس پار سے ہے۔ اس سیریس ان پٹ کو دیکھتے ہوئے دلی پولیس کے اسپیشل سیل نے ایک خاص ٹیم کانسٹیٹیوٹ کری۔ جب ہیومن اور ٹیکنیکل ان پٹس اینالائز کیا گیا تو دیکھا کہ یہ تو کئی اسٹیٹس میں پھیلا ہوا ایک کافی بڑا نیٹ ورک ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ JEE مین کے مشترکہ داخلہ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ 44 امیدواروں نے 100% نمبر حاصل کیے ہیں اور 18 امیدوار اول درجہ رینک 1 میں ہیں۔ JEE مین امتحان اس سال سے سال میں 4 مرتبہ منعقد ہو رہے ہیں تاکہ طلبہ کو اپنے نمبروں کو بہتر کرنے کا موقع مل سکے۔ امتحان کا پہلا مرحلہ فروری میں ہوا تھا، دوسرا مارچ، تیسرا جولائی اور چوتھا مرحلہ اگست ستمبر میں منعقد ہوا تھا۔ JEE مین کے 4 ایڈیشنز میں 9,34,602 طلبہ امتحان میں شریک ہوئے تھے۔ یہ امتحانات 13 زبانوں میں ہوئے تھے۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت کووڈ سے بچاؤ کے اب تک 75 کروڑ 81 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق 57 کروڑ ٹیکے پہلی خوراک کے طور پر جبکہ 18 کروڑ ٹیکے دوسری خوراک کے طور پر لگائے گئے۔ وزارت کے مطابق کل شام 7 بجے تک 54 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے تھے۔ سب کو کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگانے کی مہم کا نیا مرحلہ اس سال 21 جون سے شروع ہوا تھا۔ کیرلا حکومت نے کوئی کوڈ ضلع کے نیپا گھیرا بندی والے علاقوں میں بندشوں میں نرمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ بیماری کی علامات ظاہر ہونے کی مدت انکیوبیشن ختم ہو گیا ہے اور علاقے سے کوئی نیا معاملہ سامنے نہیں آیا ہے۔ پچھلے ہفتے
जिस बच्चे की मौत निपाह वायरस की वजह से हुई थी उसके राब्ते में आए 143 अफराद के नमूनों की जांच की गई जो मनफी पाई गई। ताहम चिट्ठामंगलम पंचायत का वार्ड 9 इलाका घेराबंदी वाला जोन रहेगा। गुजरात में चौकसी का ऐलान किया गया है। रियासत के कई इलाकों में अगले 2-3 दिन तक शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। पीर को राजकोट और जामनगर में शदीद बारिश हुई। जूनागढ़ जिले में कल 150 मिलीमीटर बारिश हुई। अगले 3 दिन में गीर, सोमनाथ, भावनगर, अमरेली, राजकोट, तापी, वलसाड़, नवसारी और डांग जिलों में शदीद से बहुत शदीद बारिश हो सकती है। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने सौराष्ट्र के सैलाब से मुतासिर इलाकों के आला अफसरान के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हुई तो एनडीआरएफ की मजीद टीमें तैनात की जाएंगी। वो सौराष्ट्र के जामनगर और राजकोट जिलों के हवाई सर्वे के बाद सहाफियों से बात कर रहे थे। तफसील हमारे नामानिगार से। सौराष्ट्र के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव और राहत का काम पूरे जोर शोर से जारी है। कुदरती आफात से निपटने वाली कौमी फोर्स एनडीआरएफ की 20 टीमों को पूरी रियासत में तैनात किया गया है। टीमों को जनूबी गुजरात और सौराष्ट्र के सैलाब से मुतासरा इलाकों में भेजा गया है। बहरिया ने भी अपने गौताखोरों पर मुश्तमिल एक राहती टीम रवाना की है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव के काम में मदद की गरज से मजीद 6 टीमों को तैयार रखा गया है। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने डिजिटल काश्तकारी को आगे ले जाने की गरज से निजी कंपनियों के साथ 5 मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि वजारत के शोबे में नई टेक्नोलॉजीज को शामिल करके उसकी जदीद कारी का अमल जारी रहेगा ताकि किसान अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। उन्होंने कहा कि इन मुफाहमतनामों का मकसद किसानों की आमदनी में इजाफा और उनकी फसल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तखमीना लगाया गया है कि इस साल अगस्त में मुल्क की मजमूई बरामदात 52 अरब 20 करोड़ अमरीकी डॉलर की रहीं। कॉमर्स और सनत की वजारत ने बताया कि दरामदात में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 33.99% इजाफा हुआ, जबकि तखमीने के मुताबिक अगस्त में मजमूई दरामदात 58 अरब 57 करोड़ डॉलर रहीं, जिससे पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले इनमें 45.38% के इजाफे का पता चलता है। पद्म अवार्ड 2022 के लिए नामजदगियां दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। वजारत दाखिला ने कहा है कि पद्म अवार्ड्स के लिए नामजदगियां और सिफारिशात पद्म अवार्ड्स पोर्टल www.padmawards.gov.in पर ऑनलाइन ही कबूल की जाएंगी। बरतानिया ने चीन के सफीर को बरतानवी पार्लियामेंट की एक तकरीब में स्पीकर्स ने शिरकत करने से रोक दिया, जिसे चीन और बरतानिया के दरमियान एक सिफारती जंग की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। बरतानिया ने यह कदम इस साल के शुरू में अपने कानून साजों पर चीन की तरफ से पाबंदियां आयद किए जाने के बाद उठाया है। बरतानिया के कानून साजों ने चीन के शिनजियांग सूबे में इंसानी हुकूक की पामाली के इल्जामात को उजागर किया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया असलम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखे जाने की खबर राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारों में शह सुर्खी बनी हुई है। राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम का ये बयान सुर्खी बनाया है कि अलीगढ़ मुल्क की सरहदों की हिफाजत करेगा। इनकलाब ने इस खबर को वजीर आजम के इस बयान के साथ शाये किया है कि तरक्याती मुहिम्मात में उत्तर प्रदेश का अहम किरदार। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने कॉमर्स और इंडस्ट्री की वजीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल का ये बयान सुर्खी बनाया है कि आसियान हिंदुस्तान तिजारती मुआहदा मुतवाजिन होना चाहिए। इनकलाब की एक खबर के मुताबिक वजीर आजम 24 और 25 सितंबर को अमरीका का दौरा करेंगे। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने यह खबर नुमाया तौर पर शाये की है कि अगस्त में बरामदात में 45.76% इजाफा हुआ है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह रियासती यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़े दिफाई दरामदकार की अपनी शबीह को बदलकर अहम दिफाई बरामदकार के तौर पर नई शनाख्त कायम कर रहा है। नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम और लोकसभा के स्पीकर आज शाम संसद टीवी का मुश्तरका तौर पर आगाज करेंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज ऑल इंडिया प्रेजाइडिंग अफसरों की कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। दिल्ली पुलिस ने त्योहारों के दौरान दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में हमलों का मंसूबा बनाने वाले पाकिस्तान के तश्कील करदा एक दहशतगर्द ग्रुप का पता लगाया है।
اور JEE مین امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 44 امیدواروں نے 100% نمبر حاصل کیے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔